तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास वायरसेस से मुतालिक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारे पास वायरसेस। तो इसकी अर्लियर हिस्ट्री जो है वायरस की, ये क्या है? अर्लियर हिस्ट्री जो है ये तकरीबन जो दौर है लोइस पास्चर जो बायोलॉजिस्ट थे एंड रॉबर्ट कोच के दौर में ये वायरसेस को डिस्कवर किया गया। तो जो अर्लियर दौर था, पहला जो दौर था, उसके अंदर वायरसेस को डेथ काजिंग एंड डिजीज काजिंग, मतलब कि अल्टीमेटली इसने डेथ क्रिएट कर ली है। तो उस दौर में ना तो वैक्सीनेशन थी और ना ही इसकी कोई क्योरिंग थी, तो इस वजह से इसे डेंजरस एक पार्टिकल समझा जाता था। तो उस वक्त माइक्रोस्कोप भी नहीं थी, तो इस वजह से दैट लीड्स टू डेथ, और ये डेंजरस पार्टिकल समझा जाता था। तो उसके बाद बकायदा इसकी जब स्टडी की गई तो एक ब्रांच मुतारफ कराई गई जिसे वायरोलॉजी कहते हैं। तो वायरोलॉजी से क्या मुराद है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ वायरसेस आर स्टडीड with detail and their proteinous coat, their structure, their function, their replication is known as virology। तो टर्म जो वायरस है इसकी बकायदा और वेल डिफाइंड एक मुनज़्ज़म किस्म की जो डेफिनेशन है बायोलॉजिकली, वो क्या है? वो हमारे पास है नॉन सेलुलर, जो सेल पे मुश्तमिल नहीं है, जिंदा नहीं है, इन्फेक्टियस एंटिटीज, बीमारी काज करने वाले ज़रात विच कंटेन आरएनए और आइथर डीएनए इनक्लोज्ड इन प्रोटीनियस कोट, प्रोटीन की कोट में ये गिलाफ इन्होंने पहना हुआ है, एंड रिप्रोड्यूसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और शर्त क्या है जी? इन्होंने सिर्फ रिप्रोड्यूस करना है तो जानदारों के अंदर उनकी मशीनरी को इस्तेमाल करके, मतलब कि बाहर की इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग है, और जब जानदार किसी में चले जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं। तो ये है डेफिनेशन किसकी? वायरस की। डियर स्टूडेंट्स, आगे है इसकी डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। तो मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट और साइंसदानों ने इसमें अपना किरदार अदा किया और नित नई इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। तो पहले नंबर पे डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट वायरस। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क था कि जो वायरस है इसको कंट्रोल करने के लिए एक बकायदा वैक्सीन तैयार कर ली गई। तो किसने तैयार की? एडवर्ड जीनर ने। एडवर्ड जीनर बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1796 में ये वैक्सीन तैयार की। उन्होंने कॉपॉक्स, जो किसी गाय के जिस्म के ऊपर जो मिजल्स निकलते थे, मम्स निकलते थे, फोड़ी फिंसी निकलती थी, ग्वाले के हाथ लुब्रिकेट हो जाते थे, तो ग्वाले को डिजीज नहीं होती थी, लेकिन जो लोग उसका दूध पीते थे या हाथ लगाते थे उनको ये डिजीज हो जाती थी, मिजल्स और मम्स की। तो उसने वो पस सेल लिए, उनको डेड किया और एक बॉय के अंदर इजेक्ट कर दिया। फिर जहां उस बॉय को उसने, उस लड़के को उसने लिविंग सेल्स कंट्रोल का इंजेक्शन लगाया तो उसे बीमारी काज ना हुई। तो उसने उसे नाम दिया वेका। वेका कौ को कहते हैं लैटिन जुबान में। तो इससे ये टर्म वैक्सीनेशन निकली और वैक्सीन निकली। तो एडवर्ड जीनर ने ये बकायदा मुनज़्ज़म किस्म की वैक्सीन दरियाफ्त की 1796 में। उसके सेकंड नंबर है वर्क ऑफ चार्ल्स चैम्बरलैन। तो इसने भी एक ग्रेट वर्क किया। माइक्रोस्कोप, इसकी खुद साख्ता जो माइक्रोस्कोप थी उसके जरिए इसने वर्क किया 1884 में। और इसने जो फिल्टर प्रोसेसिंग की, इसने कहा कि जो कोई भी बैक्टीरिया है वो फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकता। तो वायरस का भी यही इसने बात की, लेकिन उसने एग्जामिन किया कि जो रेबीज वायरस है, जो मतलब पागल कुत्ते के काटने से, मैड डॉग के काटने से ह्यूमन बींग्स में बीमारी काज करता है, जिसे रेबीज कहते हैं वायरस, वो इजीली फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। ठीक है, तो ये उसने डिस्कवरी की चार्ल्स चैम्बरलैन ने। थर्ड नंबर पे है पॉइंट वर्क ऑफ इवानोस्की। तो इवानोस्की ने फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की 1892 में। इसने ऐसे किया कि एक डिजीज है जो वायरस से होती है, जिसे कहते हैं टोबैको मोज़ेक। तंबाकू के पत्तों के ऊपर जो धब्बे बन जाते हैं और अल्टीमेटली तंबाकू का जो
पौधा है ये डेड हो जाता है और इसके पत्ते होल डैमेज हो जाते हैं। तो इसने उनको स्टडी किया और इसी के नतीजे में फूट एंड माउथ डिजीज भी दरियाफ्त हो, मुंह खुर की डिजीज, मुंह खुर जिस जानदारों में आम होती है, फूट एंड माउथ डिजीज। तो इसके लिए बकायदा फिर क्या नाम है वैक्सीन भी तैयार की गई। उसके बाद फोर्थ नंबर पे डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज। फर्स्ट हमने जानना ये कि बैक्टीरियोफेज क्या है, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को खा जाए, किल कर दे, बैक्टीरिया को ब्रस्ट करवा दे, उसके अंदर अपना सेल मुकम्मल करे, तो उसे क्या कहते हैं जी, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो 1915 में 1915 में टॉर्ट ने बैक्टीरियोफेज अलग से दरियाफ्त किया इंडिपेंडेंटली और डी हैरल ने 1917 में 1917 में डी हैरल ने अलग से अपना क्या नाम है ये दरियाफ्त किया बैक्टीरियोफेज। इंडिपेंडेंटली इन्होंने वर्क किया बैक्टीरियोफेज पे और डिटेल इकट्ठी की। उसके बाद नंबर 5 आइसोलेशन ऑफ वायरस बाय स्टेनले। तो स्टेनले ने ग्रेट वर्क किया 1935 में, 1935 में बकायदा एक तफसील मिली। इसने टोबैको मोज़ेक वायरस का पाउडर बनाया, उसको वायरस को फिर अलग किया और जो इसने पाउडर बनाया उसको सेहतमंद तंबाकू के पौधों के ऊपर इसने छिड़काव किया, उससे उन्हें दोबारा डिजीज हो गई। तो इसने इनकी डिटेल आवाम के सामने रखी और इसके काजिंग एजेंट्स देखे और इसकी प्रोटीन कोड के बारे में मालूमात हासिल की। तो ये था ये आपका वायरसेस का बारे में इंट्रोडक्शन। आगे हमने जो देखने हैं वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। पहला जो कैरेक्टर है, पहले नंबर पे जो कैरेक्टर हमने स्टडी करना है वो है हैव वेरी स्मॉल साइज। इनका साइज बहुत छोटा है, इनके साइज बहुत छोटा है। सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, 250 नैनोमीटर साइज है पॉक्स वायरस का सबसे बड़ा, एंड 20 नैनोमीटर ऑफ पैरो वायरसेस, ये सबसे छोटे वायरसेस हैं। और थर्ड पॉइंट है 10 to 1000 times smaller than बैक्टीरिया। तो आमतौर पर जो वायरसेस हैं ये 10 से 1000 टाइम या 1000 गुना ये छोटे होते हैं किसी भी आम बैक्टीरिया से। और उसके बाद चौथा पॉइंट है कांट ग्रो आर्टिफिशियली ओनली इन एनिमल्स। तो ये कांट कैनॉट ग्रो इन आर्टिफिशियली मीडिया में जो मर्जी कर लें ये ग्रो नहीं करेंगे, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओनली इन एनिमल्स, ये जानदार में दाखिल होंगे, वहां पे उसकी मशीनरी को कंट्रोल करेंगे और रिप्रोड्यूस कर जाएंगे, अपने आप को बढ़ाएंगे। उसके बाद पांचवा पॉइंट है रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन। रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन, तो ये जानदार की बॉडी में उसका डीएनए आरएनए लेते हैं, उसके सेल के न्यूक्लियस में चले जाते हैं और वहां पे अपनी रेप्लिकास कॉपीज तैयार करते हैं और फिर ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस न्यू वायरसेस, गटर वायरसेस, इनके न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं और ढेरों तादाद में कॉपीज तैयार होती हैं और वो प्रोटीन कोड्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं किसी भी जानदार की बॉडी में उसकी मशीनरी को यूज करके। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स छठे नंबर पे ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट। तो ये सेल के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स हैं और ये डिजीज काज करते हैं। इंटरसेलुलर पैरासाइट यानी कि डिजीज काज करेंगे, फायदा भी उठाएंगे और डिजीज भी काज करेंगे। उसके बाद सातवां पॉइंट है लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। तो इनका अपना कोई ऑर्गेनेलीज, कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई एंजाइम नहीं है, तो ये जिस होस्ट में जाएंगे उसकी हर चीज ये इस्तेमाल करेंगे और उसे डिजीज भी काज करेंगे, हैविंग नो मेटाबॉलिक मशीनरी। उसके बाद पॉइंट 8 कैन काज डिजीज। तो ये तो अल्टीमेट बात है कि इन्होंने डिजीज काज करनी है, जिस जानदार में जाएंगे उसे डिजीज काज करेंगे। और उसके बाद है पॉइंट नंबर 9 रेजिस्टेंस टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक। ये पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोकोकस, जितनी भी ये पेनिसिलिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स है, तो इनसे ये क्या नाम है रेजिस्टेंस है, इन्हें कोई असर नहीं होता। इनकी जो ब्रॉड रेंज है, बहुत ज्यादा जो इनकी मिकदार है ना, वायरसेस की तादाद है, तो ये रेजिस्टेंस है किससे? एंटीबायोटिक से। इन्हें एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर ले,
तो ये ख़ास किस्म की इनकी जब वैक्सीन दी जाएगी किसी जानदार को, तो तब ये इनको इफेक्ट होगा और तब ये किल होंगे या ख़त्म होंगे। तो ये था आपका आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नए टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।